बुद्ध दर्शन। बुद्ध की वह कहानी जिसे हर इंसान को जानना जरूरी है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। कभी कभी जीवन में हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमारे पास सब कुछ होते हुए भी मन के भीतर एक खालीपन बना रहता है। बाहर से जीवन बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर अनेक सवाल लगातार जन्म लेते रहते हैं। मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? दुख क्यों आता है? अगर सुख इतना जरूरी है, तो सुख मिलने के बाद भी मन शांत क्यों नहीं होता? इंसान अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते आखिर कहां पहुंचना चाहता है? इन्हीं सवालों के बीच जब हम बुद्ध के दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें केवल एक धार्मिक कथा नहीं मिलती, बल्कि जीवन को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया मिलता है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जैसे शिक्षक जब इतिहास, दर्शन और समाज को सरल भाषा में समझाते हैं, तो बुद्ध की कहानी केवल एक राजा के बेटे की कहानी नहीं रह जाती। ये कहानी एक ऐसे मनुष्य की यात्रा बन जाती है जिसने जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों को स्वयं के अनुभव से समझने की कोशिश की। सिद्धार्थ गौतम के पास राजसी जीवन था। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके भीतर एक प्रश्न था जो किसी महल की दीवारों से शांत नहीं हो सकता था। कहा जाता है कि सिद्धार्थ के पिता चाहते थे कि उनका पुत्र संसार के दुखों से दूर रहे, इसलिए उनके चारों ओर सुख और वैभव का वातावरण बनाया गया। लेकिन जीवन को हमेशा दीवारों के भीतर कैद नहीं किया जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने जब वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर एक रोगी को देखा, फिर एक मृत व्यक्ति को देखा और अंत में एक सन्यासी को देखा, तो उनके भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार समझा कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उम्र उसे छूती है। शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, बीमारी उसे प्रभावित कर सकती है। धन कितना भी हो, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। और अगर यह सब जीवन का हिस्सा है, तो फिर वास्तविक शांति कहाँ है? यही प्रश्न सिद्धार्थ के जीवन का निर्णायक प्रश्न बन गया। यहां बुद्ध की कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाती है। इंसान अक्सर समस्याओं से बचकर सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन बुद्ध ने समस्या से भागने के बजाय समस्या की जड़ को समझने की कोशिश की। यही बुद्ध दर्शन की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ा, उन्होंने आराम छोड़ा, प्रतिष्ठा छोड़ी और उस सत्य की खोज में निकल पड़े जिसे कोई दूसरा व्यक्ति उनके लिए खोज कर नहीं दे सकता था। उन्होंने अलग अलग साधनाओं का अनुभव किया, कठोर तपस्या की, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन अंततः उन्हें यह अनुभव हुआ कि केवल भोग में डूब जाना भी समाधान नहीं है और शरीर को अत्यधिक कष्ट देना भी समाधान नहीं है। यहीं से मध्यम मार्ग की समझ सामने आती है। बुद्ध का दर्शन हमें यह नहीं सिखाता कि संसार को छोड़ देना ही मुक्ति है, बल्कि यह समझने की कोशिश करता है कि संसार में रहते हुए हमारे भीतर इच्छा, मोह, अहंकार और भय कैसे काम करते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या केवल बाहर की परिस्थितियां नहीं है। बहुत बार हमारी पीड़ा का बड़ा हिस्सा उस प्रतिक्रिया से पैदा होता है जो हम परिस्थितियों के प्रति अपने मन में पैदा करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपका अपमान कर दिया। घटना कुछ क्षणों की थी, लेकिन हम उसे कई दिनों तक अपने मन में दोहराते रहते हैं। जिसने अपमान किया वह शायद अपने जीवन में आगे बढ़ गया, लेकिन हम उसी घटना को बार बार याद करके स्वयं को दुख देते रहते हैं। बुद्ध का दर्शन इसी मन की प्रक्रिया को देखने के लिए प्रेरित करता है। घटना एक चीज है और घटना के प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रिया दूसरी चीज। यही अंतर समझ में आ जाए तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बदल सकता है। बुद्ध ने दुख को जीवन का दुश्मन मानकर उससे भागने की बात नहीं की। उन्होंने दुख को समझने की बात की, क्योंकि जिस चीज को हम समझ लेते हैं उसके साथ हमारा संबंध बदलने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें पैसा मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, अगर हमें सम्मान मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, अगर कोई विशेष व्यक्ति हमारे साथ रहे तो हम खुश हो जाएंगे, अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन इच्छा पूरी होने के बाद कुछ समय के लिए खुशी मिलती है और फिर मन नई इच्छा पैदा कर देता है। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा पैदा हुई। एक लक्ष्य मिला, दूसरा लक्ष्य सामने आ गया। एक समस्या खत्म हुई, दूसरी समस्या शुरू हो गई। यही मन की प्रकृति है।
बुद्ध ने इसी तृष्णा और आसक्ति को समझने पर जोर दिया। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि बात यह है कि इच्छा हमें नियंत्रित न करने लगे। जब हमारी खुशी पूरी तरह किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर हो जाती है, तब हम उसके गुलाम बनने लगते हैं। सोचिए, अगर आपकी खुशी किसी व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर है, तो वह व्यक्ति आपके मन की चाबी अपने हाथ में रखता है। अगर आपकी खुशी केवल धन पर निर्भर है, तो धन की स्थिति आपके मन को नियंत्रित करेगी। अगर आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी पहचान बन गई है, तो एक आलोचना भी आपको भीतर से हिला सकती है। बुद्ध हमें भीतर की स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। उनकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शायद यही है कि उन्होंने सत्य को केवल किताबों में नहीं खोजा, उन्होंने उसे अपने अनुभव में खोजा। बोधि वृक्ष के नीचे उनका ध्यान इसी आंतरिक यात्रा का प्रतीक बन गया। ज्ञान का अर्थ केवल बहुत सारी बातें जान लेना नहीं है। ज्ञान का वास्तविक अर्थ है अपने जीवन को स्पष्ट रूप से देख पाना। हम दूसरों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। हमें पता होता है कि सामने वाला गलत क्यों है। हमें दूसरों की कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन जब बात अपने मन की आती है, तब हम स्वयं से बचने लगते हैं। बुद्ध का दर्शन व्यक्ति को अपने भीतर देखने का साहस देता है। क्रोध उठ रहा है तो उसे देखो, लोभ उठ रहा है तो उसे देखो, ईर्ष्या पैदा हो रही है तो उसे देखो, भय पैदा हो रहा है तो उसे देखो, लेकिन तुरंत उसके साथ बहा मत जाओ। यही जागरूकता धीरे धीरे मनुष्य को अपने मन का निरीक्षक बनाती है। आज की दुनिया में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा मन लगातार सूचनाओं से घिरा हुआ है। सोशल मीडिया पर कोई सफल दिखाई देता है तो हमें लगता है कि हम पीछे हैं। कोई महंगी गाड़ी खरीदता है तो हमें अपनी गाड़ी छोटी लगने लगती है। किसी के पास बड़ा घर है तो हमें अपना घर कम लगता है। कोई विदेश घूम रहा है तो हमें लगता है कि हमारा जीवन अधूरा है। हमारी इच्छाएं केवल हमारे भीतर से पैदा नहीं होती। बहुत सारी इच्छाएं हमें दिखाई जाती हैं और धीरे धीरे हम उन्हें अपनी इच्छा समझने लगते हैं। बुद्ध का दर्शन यहां हमें रोककर पूछता है, क्या यह वास्तव में मेरी जरूरत है या मेरे मन ने इसे जरूरत बना लिया है? यही सवाल बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जीवन में शांति अक्सर ज्यादा चीजें हासिल करने से नहीं, बल्कि यह समझने से आती है कि वास्तव में जरूरी क्या है। बुद्ध की करुणा भी उनके दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब व्यक्ति अपने दुख को समझता है, तो धीरे धीरे उसे दूसरों के दुख को समझने की क्षमता भी मिलती है। जो व्यक्ति स्वयं के मन को देखना सीखता है, वह दूसरों के व्यवहार के पीछे छिपे भय, असुरक्षा और पीड़ा को भी समझने लगता है। इसलिए बुद्ध का दर्शन केवल ध्यान करने का दर्शन नहीं है, ये व्यवहार का भी दर्शन है। ये बताता है कि हमारी वाणी कैसी हो, हमारा आचरण कैसा हो और हमारा मन किस दिशा में जा रहा है। आज हम सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता मिलने के बाद भी बेचैनी बनी रहती है। हम सम्मान चाहते हैं, लेकिन सम्मान मिलने के बाद भी आलोचना का डर बना रहता है। हम धन चाहते हैं, लेकिन धन बढ़ने के साथ उसे खोने का डर भी बढ़ जाता है। इसीलिए प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास कितना है, प्रश्न यह है कि जो हमारे पास है उसके साथ हमारा संबंध कैसा है। बुद्ध की कहानी इसी संबंध को बदलने की कहानी है। सिद्धार्थ ने यह नहीं कहा कि जीवन में सुख नहीं है। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि सुख को पकड़कर रखने की हमारी इच्छा ही कई बार दुख का कारण बन जाती है। जो चीज बदलने वाली है, हम चाहते हैं कि वह हमेशा वैसी ही रहे, लेकिन संसार परिवर्तनशील है। यौवन बदलेगा, शरीर बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, धन आएगा और जाएगा, सम्मान मिलेगा और कभी-कभी आलोचना भी होगी। अगर हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमारा मन लगातार संघर्ष करता रहेगा। बुद्ध का दर्शन हमें परिवर्तन से लड़ने के बजाय परिवर्तन को देखने की कला सिखाता है, और शायद यही आज के इंसान के लिए सबसे जरूरी शिक्षा है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां हमारी योजना के अनुसार चलें, भविष्य वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। लेकिन जीवन किसी की योजना के अनुसार नहीं चलता। इसलिए मानसिक शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। मानसिक शांति का अर्थ है कि समस्या आने पर भी हमारा मन पूरी तरह टूट न जाए। यही बुद्ध की शिक्षा को आधुनिक जीवन से जोड़ता है।
अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण रुकना भी बुद्ध की दिशा में एक कदम हो सकता है। अगर क्रोध आता है, तो क्रोध को दबाने के बजाय उसे पहचानना भी जागरूकता है। अगर मन बार बार भविष्य की चिंता कर रहा है, तो उस चिंता को देखना भी ध्यान का एक रूप बन सकता है। बुद्ध हमें कोई जादुई समाधान नहीं देते, वे हमें अपने मन को समझने का रास्ता देते हैं। और शायद इसलिए बुद्ध की कहानी हजारों वर्षों बाद भी प्रासंगिक है, क्योंकि इंसान का बाहरी संसार बदल गया है, लेकिन उसके भीतर के प्रश्न आज भी वही हैं। आज भी इंसान प्रेम चाहता है, आज भी सम्मान चाहता है, आज भी धन चाहता है, आज भी मृत्यु से डरता है, आज भी अकेलेपन से परेशान होता है, आज भी अपने मन की बेचैनी से भागता है, और आज भी वह उस शांति की तलाश में है जिसे बाहर की दुनिया पूरी तरह नहीं दे सकती। बुद्ध की यात्रा हमें याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने ही अज्ञान, आसक्ति और अशांत मन से है। जब मन स्वयं को समझना शुरू करता है, तब धीरे धीरे दुनिया को देखने का नजरिया बदलने लगता है। तब सफलता मिलने पर अहंकार कम होता है, और असफलता आने पर निराशा भी उतनी गहरी नहीं रहती। तब प्रशंसा अच्छी लगती है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं रहती। तब आलोचना सुनाई देती है, लेकिन व्यक्ति की पूरी पहचान नहीं बन जाती। तब अकेलापन और एकांत का अंतर समझ में आने लगता है, और तब इंसान बाहरी शोर के बीच भी भीतर एक शांत स्थान खोज सकता है। बुद्ध की कहानी इसीलिए केवल अतीत की कहानी नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में कभी रुककर यह पूछता है, मैं आखिर किस चीज के पीछे भाग रहा हूं। शायद बुद्ध दर्शन का सबसे सुंदर संदेश यही है कि जीवन को बदलने से पहले अपने देखने के तरीके को बदलना जरूरी है। जिस दिन हम अपने मन को देखने लगते हैं, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। जिस दिन हम समझने लगते हैं कि हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं, उसी दिन स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। जिस दिन हम समझते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, उसी दिन शांति की शुरुआत होती है। और जिस दिन हम ये स्वीकार करना सीखते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है, उसी दिन हम जीवन के साथ संघर्ष कम करके उसे समझना शुरू करते हैं। बुद्ध राजमहल से निकले थे सत्य की खोज में, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज किसी बाहरी स्थान पर नहीं हुई। वह खोज मनुष्य के भीतर हुई।